जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आपके इस जीएस जीके प्रैक्टिस सेट 5 में। तो आइए हम लोग आज की एक मोटिवेशनल कोट के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि सक्सेस की सबसे खास बात क्या है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान दे के रहिएगा, बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की संविधान सभा ने तिरंगा को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? यानी जो भारत का तिरंगा झंडा है उसको भारत ने कब अपनाया था, किस डेट में? तो पहला डेट है 23 मार्च 1947, दूसरा है 3 जून 1947 और तीसरा है 22 जुलाई 1947 और चौथा है 24 जनवरी 1950। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे का जो डिजाइनर है वो पिंगाली वैकेया ने तैयार किया था और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को भारत ने अपनाया था। और बात करेंगे 24 जनवरी 1950, यानी 24 जनवरी 1950 को डेट को, तो 24 जनवरी 1950 को भारत ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को ही राष्ट्रीयता प्रदान की थी और उसको अपनाया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो जो महात्मा गांधी है दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे और इसी के लिए 9 जनवरी को हम लोग भारत में प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। तो ये दोनों बात याद रखेंगे कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे और 9 जनवरी को हम लोग उन्हीं के उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? यानी बोलती फिल्म का मतलब कि उसमें चित्र भी चल रहा था, आवाजें भी आ रही थी, तो वो कौन सी है? आला मारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आला मारा। बात करें राजा हरिश्चंद्र की, तो राजा हरिश्चंद्र जो है भारत की पहली मूक फिल्म है, यानी इसमें सिर्फ चित्र ही चल रहा था, आवाज नहीं आ रही थी। और यहाँ बात करें किसान कन्या की, तो भारत की पहली रंगीन फिल्म है। ठीक है, यानी भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या। और बात करें झांसी की रानी की, तो भारत की पहली टेक्निकल फिल्म है। तो यहाँ पे चारों जो ऑप्शन है चारों कहीं ना कहीं पहले नंबर पे ही है, यानी भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, भारत की पहली बोलती फिल्म तो आला मारा, भारत की पहली रंगीन फिल्म तो किसान कन्या और भारत की पहली टेक्निकल फिल्म तो झांसी की रानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? यानी भारत की कौन सी ऐसी महिला है जो राष्ट्रपति रह चुकी हैं? तो है प्रतिभा पाटिल। ये कब बनी थी भारत की राष्ट्रपति? 2012 में। तो 2012 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी और वर्तमान में फिर से भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए सुचेता कृपलानी की, तो भारत की पहली महिला ये मंत्री बनी है, यानी कि मुख्यमंत्री बनी है किसी राज्य की क्या? ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला है जो मुख्यमंत्री बनी है। और बात करेंगे सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल बनी है और ये भी उत्तर प्रदेश की पहली बार बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी, प्रतिभा पाटिल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, लैंड का विस्तृत रूप क्या है? विस्तृत रूप का मतलब लैंड का पूरा नाम पूछा है, फुल नेम। तो लैंड का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी लैंड का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? तो भारत का जो गोवा राज्य है पुर्तगालियों से 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा इसको आजाद कराया गया था। ठीक है, तो भारत से गोवा
पुर्तगालियों द्वारा 1961 में आजाद हुआ और इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, जबकि 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और बात करेंगे 1954 में, तो 1954 में भारत में एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो तीन राज्यों में उसकी जिले हैं। तो एक है यनम, कराईकल, माहे और एक है पुदुचेरी। तो जो यनम है आंध्र प्रदेश में, और पुदुचेरी और यनम ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और माहे कहाँ पे है? केरल में। तो ये सभी जिले थे जिन पे पुर्तगालियों का कब्जा था, सॉरी फ्रांसीसियों का कब्जा था। और ये भारत से फ्रांसीसी कब लौट गए हैं? तो 1954 में। तो यानी कभी पूछेगा कि पुदुचेरी फ्रांसीसियों से कब आजाद हुआ? तो 1954 में। और यहाँ पूछा है पुर्तगालियों से गोवा कब आजाद हुआ? तो 1961 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महापरिनिर्वाण का मतलब है उनकी मृत्यु पूछ रहा है, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। यानी उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, जबकि उनकी गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, महापरिनिर्वाण और महाभिनिष्क्रमण हमेशा कंफ्यूज करता है। तो महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु से संबंधित है और कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। देखा जाए यहाँ पे वैशाली, तो वैशाली यहाँ से कुछ नहीं संबंधित है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो सारनाथ इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, ठीक है। और बात करेंगे राजगिरी, तो राजगिरी में पहला बौद्ध संगीति हुई थी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, कुशीनगर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और यहाँ पे बात करेंगे 1857 की, तो 1857 में भारत में पहले स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई थी। और यहाँ बात करेंगे 1757 की, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। और यहाँ पे 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो और भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे मीर कासिम, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, यानी किस डेट को वायु सेना दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है, जबकि थल सेना की बात करेगा तो 15 जनवरी और नौ सेना की बात करेगा तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है वायु सेना दिवस, तो वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी को आप जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो बात करेंगे मुगल बादशाह दिल्ली पे कब राज किए हैं? तो 1526 से लेकर 1857 तक माना जाता है। तो 1526 में बाबर मुगल वंश की नींव रखता है, 1857 तक बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व करता है। उसके बाद मुगलों का शासन समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पूछा है जामा मस्जिद किसने बनाया था? तो दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। जबकि बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब बीबी का मकबरा बनवाया है, और ये बीबी का मकबरा अपनी पत्नी दुर्रा रानी की स्मृति में बनवाया था। और उसके बाद दिल्ली में मोती मस्जिद का भी निर्माण औरंगजेब ने ही किया है। और बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर शालीमार बाग का निर्माण किया है। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि शालीमार बाग का निर्माण किसने किया? तो जहांगीर ने। और बात किया जाए अकबर की, तो अकबर इबादत खाना का निर्माण करवाया है। किसका निर्माण करवाया है? इबादत खाना का। और यहाँ पे और देखा जाए तो दीन ए इलाही धर्म की भी स्थापना अकबर ने ही किया है।
तो ये सारी बातें याद रखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी शाहजहां ने दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला बनवाया है। जबकि आगरा का लाल किला कभी पूछे तो अकबर ने बनवाया है, यानी पूछेगा कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया तो अकबर, जबकि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां। और यहाँ पूछा है जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया तो शाहजहां। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।